प्रिय मित्रों, आइए सुनते हैं विष्णु पुराण से एक रोचक कहानी। विष्णु पुराण में वर्णित यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि हर जीव की आत्मा की पुकार है, जीवन के अर्थ की खोज और मोक्ष की प्राप्ति की यात्रा। राजा वीरसेन की कथा हमें दिखाती है कि भोग और वैभव के बाद भी मन क्यों बेचैन रहता है और कैसे एक दिव्य स्वप्न जीवन की दिशा को मोक्ष की ओर मोड़ देता है। यह कथा बताती है कि मोक्ष मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता है। ध्यान, सेवा और त्याग से हम हर दिन उसके करीब जा सकते हैं। एक अत्यंत भावनात्मक और जागृति से भरी पौराणिक कथा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। विष्णु पुराण कथा, जीवन का उद्देश्य और मोक्ष। क्या आपने कभी सोचा है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, और सबसे बड़ा प्रश्न, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? विष्णु पुराण में एक ऐसी ही रहस्यमयी कथा है जो हमें जीवन और मोक्ष के बीच के गहरे संबंध को समझने में सहायता करती है। मुख्य कथा आरंभ। गुरुकुल का दृश्य। प्राचीन काल के एक तपस्वी ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों को जीवन के रहस्यों का ज्ञान दे रहे थे। उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया। शिष्य जिज्ञासु भाव से, गुरुदेव, जब जन्म, मृत्यु और कर्म का चक्र चलता ही रहता है, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? ऋषि वशिष्ठ मृदु मुस्कान के साथ, सुनो वत्स, एक समय की बात है, एक राजा वीरसेन हुआ करते थे जिन्होंने जीवन के हर सुख भोगे, पर उन्हें शांति न मिली। फ्लैशबैक। राजा वीरसेन का जीवन। राजा वीरसेन यशस्वी, प्रजावत्सल और विजयी राजा थे। फिर भी उनके भीतर एक अधूरापन था। राजा स्वगत, कितने युद्ध, कितने उत्सव, पर आत्मा अब भी प्यासा क्यों है? एक दिव्य स्वप्न का दृश्य। एक रात उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। विष्णु जी बोले, हे राजन, जीवन केवल भोग नहीं, योग का माध्यम है। अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करोगे, तभी मिलेगा मोक्ष। परिवर्तन की शुरुआत। अगले ही दिन राजा ने राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया। वे तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े, सत्कर्म, सेवा और तप में जीवन बिताने। एक वृद्ध ब्राह्मण से भेंट। एक जंगल में उनकी भेंट एक वृद्ध ब्राह्मण से हुई, जिसने कहा, मोक्ष वह नहीं जो मृत्यु के बाद मिले, मोक्ष वह है जब जीवित रहते हुए मन संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए। राजा की आंखें भर आईं। उस दिन उन्होंने स्वयं को खोज लिया। ध्यान का दृश्य। राजा अब एक शांत वन में रहते हैं, ध्यान, जप और आत्मचिंतन में तल्लीन। उनकी आभा स्वयं सिद्ध गुरु जैसी हो गई थी। वापस वर्तमान गुरुकुल। ऋषि वशिष्ठ, वत्स, जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, पर वह भागकर नहीं, कर्म करते हुए प्रेम पूर्वक पाया जाता है। शिष्य भाव विभोर, अब जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है, गुरुदेव। उपसंहार। जीवन केवल चलती सांस नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर। और मोक्ष वह मंजिल है जो अंत में नहीं, भीतर मिलती है। जय श्री विष्णु। अगर ये कथा आपको सार्थक लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।